आज हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ कॉन्शियस। लेवल ऑफ कॉन्शियस चेक करने के लिए जो हमारी स्केल का यूज होता है उसका नाम है GCS, ग्लासगो-कोमा स्केल। ग्लासगो-कोमा स्केल से लेवल ऑफ कॉन्शियस पेशेंट का हम चेक करते हैं। इसमें मिनिमम स्कोर जो है हम पेशेंट को दिलाते हैं, जैसे कि आईज ओपनिंग हो गई, वर्बल रेस्पॉन्स हो गया, मोटर रेस्पॉन्स हो गया। पेशेंट का मैक्सिमम स्कोर होता है 15 होता है और मिनिमम स्कोर होता है 3। अब हम पढ़ते हैं आईज ओपनिंग रेस्पॉन्स E4। अगर पेशेंट का स्कोर E4 हम कब देंगे? स्पॉन्टेनियस। अगर पेशेंट जो है स्वतः से ही आंखें खोल रहा है, अपने आप से ही आंखें खोल रहा है, तो हम उसको E4 स्कोर दे देंगे। E3 स्कोर कब देंगे पेशेंट को? जब पेशेंट को हम आवाज लगा रहे हैं, पेशेंट हमारी आवाज के साथ जो है आंखों को खोल रहा है, स्पीच से आईज ओपन कर रहा है, तो हम पेशेंट को जो है E3 स्कोर दे देंगे। E2 स्कोर कब देंगे पेशेंट को? जब पेशेंट हमारा जो है उसको पेनफुली पिंच किया, उसको पिंच किया, उस पिंच के पेन से जो है पेशेंट जो है पिंच करने पर पेनफुली पिंच से अपनी आईज को ओपन कर रहा है, तो ऐसे में हम पेशेंट को जो स्कोर देंगे E2 स्कोर देंगे। E1 स्कोर कब देंगे? जब ये तीनों स्कोर नहीं होंगे, ये तीनों स्कोर नहीं होंगे, पेशेंट जो है फिर क्या होगा? नो रेस्पॉन्स, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है पेशेंट, तो E1 उसको स्कोर दे देंगे, पेशेंट नो रेस्पॉन्स। वर्बल रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स में आई रेस्पॉन्स में हमने E4 से E1 तक स्कोरिंग की थी और वर्बल में हम B5 से B1 तक स्कोरिंग करेंगे। जैसे कि B5 स्कोर कौन से पेशेंट को देंगे? जो ओरिएंटेड है, जो कि बातचीत कर रहा है। B4 कब देंगे? कि पेशेंट कंफ्यूजन में है, पेशेंट से हमने पूछा उसका नाम, तो पेशेंट कंफ्यूज हो रहा है, मेरा नाम ये है करके उसने नाम बताया, बातचीत कर रहा है लेकिन वो कंफ्यूजन में है, ऐसे पेशेंट को हम B4 स्कोर देंगे। B3 स्कोर कब देंगे? कि पेशेंट हमारा इनएप्रोप्रिएट वर्ड, हमने पेशेंट से बात की, हमने पेशेंट से पूछ रहे हैं नाम और वो बता रहा है कि उसने कल ये खाया खाने में और कल वो यहाँ गया था, वो कल इसकी शादी में गया था, मतलब वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। हम किसी डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, वो किसी और डायरेक्शन में बोल रहा है, ठीक है? तो ऐसे में हम पेशेंट को B3 स्कोर दे देंगे। B2 स्कोर कब देंगे पेशेंट को? जब पेशेंट इनकम्प्रिहेंसिव साउंड जब उसका पेशेंट का आएगा, जैसे कि हमने पेशेंट से आवाज लगाई, पेशेंट को आवाज लगाई, तो पेशेंट बोल नहीं रहा है, वो बात नहीं कर रहा है, उसकी आवाज आएगी लेकिन कराने वाली है। कराने वाली जो बात होती है, पेशेंट से बोला तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोलेगा करके कुछ जो साउंड, कराने वाली जो साउंड होगी वो इनएप्रोप्रिएट साउंड में होगी। ऐसे पेशेंट को हम B स्कोर देंगे। B1 स्कोर कब देंगे? जब ये चारों स्कोर पेशेंट क्रॉस नहीं कर पा रहा है, कोई इन चारों को नो रेस्पॉन्स आ रहा है, तो पेशेंट हमारा नो रेस्पॉन्स में है, कि पेशेंट पेनफुली पिंच से भी नहीं बोल रहा है, ठीक है, कंफ्यूजन में है वो, ऐसे पेशेंट को हम नो रेस्पॉन्स में रख देंगे। अब हमारा आया मोटर रेस्पॉन्स। मोटर रेस्पॉन्स में क्या होगा? कि जो हमारा पेशेंट होगा उसकी स्कोरिंग M6 से M1 तक करेंगे। M6 स्कोर ऐसे पेशेंट को देंगे जो ऑब्वियस कमांड हमारी कमांड को फॉलो कर रहा है, हमने उससे जो कहा उसने वही माना, हमने उससे कहा अपना राइट हैंड उठाओ, उसने राइट हैंड को ही उठाया, हमने उससे कहा अपने लेफ्ट हैंड उठाया, उसने लेफ्ट हैंड को ही उठाया, वो हमारी कमांड को फॉलो कर रहा है, तो ऐसे पेशेंट को हम M6 स्कोर देंगे। M5 स्कोर किसको देंगे? लोकलाइज पेन, कि हमने पेशेंट को उसके पिंच किया, पेन किया उसके हाथ पर, तो उसने वही पेनफुल वाली जगह पर अपने हाथ को रखा, इसका मतलब कि उसका सेंस काम कर रहा है, पेशेंट का इतना सेंस काम कर रहा है कि उसको कहाँ पर पिंच हुआ है और उसने अपने जो है दूसरी अपने जो हैंड को वहीं पर प्लेस किया। ऐसे पेशेंट को हम M5 स्कोर देंगे। M4 स्कोर कौन से पेशेंट को देंगे? विड्रॉ फ्रॉम पेन, पेशेंट को पेनफुली पिंच किया, जिस जगह उसको पिंच किया वहां से वो हटाएगा, इस तरह से खिसकाएगा। अगर हमने हाथ पर पिंच किया तो हाथ
ठीक है, तो ऐसे पेशेंट को हम M4 स्कोर देंगे। M3 स्कोर कौन से पेशेंट को देंगे? ऐसा पेशेंट जो कि एबनॉर्मल फ्लेक्शन की कंडीशन में हो, और जैसे पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है और पेशेंट जो है एबनॉर्मल फ्लेक्शन में है, उसके जो हेड उसके चेस्ट से लगे हुए हैं, चेस्ट से लगे हुए हेड है, तो हमारा उसको M3 स्कोर देंगे। एबनॉर्मल फ्लेक्शन को वन वर्ड में क्या बोलते हैं? डिकॉर्टिकेट। ठीक है, ऐसा पेशेंट डिकॉर्टिकेट में आएगा। M2 डिसेरिब्रेट। डिसेरिब्रेट क्या होता है? एबनॉर्मल एक्सटेंशन। एबनॉर्मल एक्सटेंशन में क्या होगा? पेशेंट के हाथ नीचे होंगे और बिल्कुल इस तरह से पोजीशन होगी, हाथ अकड़े हुए होंगे, पैर अकड़े हुए होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट पेशेंट लेटा हुआ, पेशेंट बिल्कुल अकड़ा हुआ होगा। तो ऐसे पेशेंट को हम M2 स्कोर देंगे। अच्छा, M1 स्कोर कब देंगे? जबकि पेशेंट कोई भी कमांड फॉलो नहीं कर रहा है, कोई पेन को वो सेंस उसके नहीं जा रहा है और कोई फ्लैक्शन नहीं, कोई एक्सटेंशन नहीं है। इसका मतलब पेशेंट नो रेस्पॉन्स में है, पेशेंट कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, पेशेंट पूरी तरह से कोमा में है। जैसे अब हमने देखा है कि E4 B5 प्लस B6 ये हमारा 15/15, मतलब कि पेशेंट हमारा फुली कॉन्शियस है। पेशेंट का स्कोर अगर आ रहा है E2 प्लस B2 प्लस M4, तो पेशेंट अब इसका हमारा क्या 8/15 स्कोर आ रहा है। इसका मतलब पेशेंट हमारा अनकॉन्शियस है, पेशेंट कोमा में है। कैसा लगा आपके लिए टॉपिक? इस टॉपिक के बारे में बताइएगा, अपना कमेंट जरूर पास कीजिएगा। धन्यवाद।